अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आज मुल्क भर में कौमी असम्बली की 5 जबकि 3 सूबाई असम्बलियों की मजमूई तौर पर 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद हुआ है, जिनमें अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आम इंतखाबात वाला ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। जहाँ पंजाब में नून लीग, खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सिंध में पीपल्स पार्टी अब तक आगे नजर आ रही है, जबकि 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह आज के ज़िमनी इलेक्शन में भी PTI ने धांधली के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं और दूसरी तरफ नून लीग अब तक के गैर हतमी नताइज में भारी अक्सरियत से कामयाबी के दावे कर रही है। अहम बात यह है कि आज कौमी असम्बली की जिन 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीती थी, जबकि कौमी असम्बली की एक नशिस्त NA 8 बाजोड़ में अब तक एक आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो गए थे। कौमी असम्बली की इन 5 नशिस्तों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 2-2 जबकि पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान असम्बली की एक नशिस्त PB 50 पर रीपोलिंग हुई है। आज होने वाले इंतखाबात में पूरा दिन माहौल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, मगर 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह आज भी इलेक्शन वाले हलकों में कहीं मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रही तो कहीं सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल रही, जबकि बाद शहरों में धांधली की शिकायत और सियासी जमातों के दरमियान तसादुम और लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, जिसमें एक वाक़े में नारोवाल के हल्का PB 54 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से तसादुम में नून लीग के 60 साला कारकुन मोहम्मद यूसुफ सर पर डंडा लगने से जाँ भाग हो गए। नून लीग ने अपने कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद किया है और इस वाक़े से मुतल्लिक 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नून लीग का इल्ज़ाम है कि ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त देखकर PTI की तशद्दुद और अनारकी पर PTI उतर आई है, मगर अवाम इन्हें एक बार फिर मुस्तरद कर देंगे। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनका दावा है कि आज सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशन पर डंडा बरदार लोग आए और ठप्पे लगाते रहे। सुबह डंडा बरदार लोग आ गए, वो यूनिफॉर्म में थे, कुछ सादे लोग में थे, पुलिस और स्टाफ को बाहर रखा गया। स्टाफ वाले मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे 5 सारे दत्ते ले लिए, उनको स्टैम्प किया गया, उनको बैलेट बॉक्सेस में डाला गया। अभी आप जाएं, वो मुझे यही कह रहा है कि एक बूथ पे 120 वोट पोल हुआ है, दूसरे पे 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन बक्से भरे पड़े। ये बक्से रातों रात भरे या सवेरे आकर के भरे, इस किस्म की इलेक्शन नहीं हुआ करते। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। कमीशन को हमेशा हम कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया, बारहा हम कहते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। इसके अलावा PTI के सोशल मीडिया अकाउंट की जानिब से भी मुख्तलिफ हलकों में धांधली की शिकायत की जा रही हैं। अहम बात यह है कि आज पूरा दिन इलेक्शन कवरेज करने वाले जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स के मुताबिक अक्सर हलकों में टर्नआउट इंतहाई कम रहा, जबकि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान अवामी जोश खरोश भी निस्बतन कम दिखाई दिया। इसलिए अब देखना होगा कि हतमी काउंटिंग के बाद ज़िमनी इलेक्शन का क्या टर्नआउट सामने आता है। बहरहाल नून लीग का दावा है कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग पंजाब से भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज अपने बयान में दावा किया कि नून लीग का वोटर घरों से निकल रहा है, जो खुशाइंद बात है, जिसकी वजह मुख्तसर मुद्दत में पंजाब हुकूमत का आवाम को रिलीफ फराहम करना है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये दावा किया था कि ज़िमनी इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज देगी, मगर फिलहाल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब तक के इंतखाबी नताइज इंतखाबात की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों का, इस पर तफसीली मौक़िफ़ जानेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हामिद मीर साहब। आज के ज़िमनी इंतखाबात पर उनसे तज़िया भी लेंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ रहा है PTI की जानिब से, आपका क्या कहना है अब तक के नताइज जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं, मुतमईन हैं आप? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरी दुआ है कि ये इलेक्शन जो भी हुआ है उस पर तो बात करते हैं, लेकिन कोई और ऐसी खबरें हमें ना मिले जिसमें किसी की जानी या कोई नुकसान हुआ हो। जो आपने एक जगह बात की, क्योंकि कारकुन नून का या किसी जमात का आपने कहा नारोवाल के मुस्लिम लीग नून के कारकुन दर्दी है और बहुत गलत हुआ है। जिसने भी किया है, चाहे किसी भी जमात से हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत में इस तरह की चीजों की गुंजाइश नहीं है और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इलेक्शन में हमेशा इस तरह कुछ ना कुछ हो जाता है।
तो उसका बहुत अफसोस है, क्योंकि बहरहाल वो हमारा पाकिस्तानी है, छोटा है भाई है जो भी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो हमारे अपने इलाके में इस वक्त तहसील का इलेक्शन है, मेयर का मर्दान में, तो मैं तो उसी में बिजी रहा सारा दिन, उसकी कैंपेन में कल भी बिजी थे, लेकिन गाहे बगाहे आगाही देते रहे। और आज के प्रोग्राम से पहले भी मैंने जो है वो चीज़ अपना सारा सोशल मीडिया हमारी तहरीक इंसाफ का और कॉन्टेक्ट भी किया है, और कुछ मैंने खुद भी देखा है। और मैं अफसोस से कहना चाहूँगा कि रेपिटेशन हो रही है 8 फरवरी की इलेक्शन की, खासकर कसरा इलाही साहिबा की वीडियोस सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं, जहाँ वो बाकायदा क्लेम किया जा रहा है कि वोटर टर्न आउट जितना था और जितने लोगों ने वोट डाला था उसके बरखिलाफ बाकायदा बक्से भरे हुए थे और पूरे बैच डाले गए वहाँ। फिर बैरिस्टर गौर साहब ने भी जो शिकायत की है कि कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे थे पोलिंग स्टेशन के बाहर। अफसोस की बात यह है कि बाबरदी लोग भी उसमें थे और कुछ सादा लिबास में, एक ही सादा लिबास वालों ने लोगों का जीना जो है वो हराम कर दिया। हर जगह पहुंच जाते हैं, भाई अपना काम करें, आपका इलेक्शन से क्या काम है। तो ये चीजें बहुत ही अली मोहम्मद खान साहब एक तो इस तरफ भी आते हैं कि जो धांधली के इल्जामात जिस तरह 8 फरवरी के बाद भी आप लोगों ने लगाए थे, आज भी उसकी भी एक रेपिटेशन हो रही है। लेकिन इससे पहले हम पीटीआई की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आज पीटीआई वोटर उस तरह बाहर नहीं निकला। ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टर्स थे वो भी यही बता रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकलता है, उस जोशो खरोश से बाहर निकलता है, आज वो टर्नआउट देखने में नहीं आया पीटीआई की जानिब से। इसकी क्या वजह लगती है आपको? एक मैं बात मेरी अधूरी रह गई, जो हमारे अहमद चट्टा साहब हैं, एमएनए चौधरी अहमद चट्टा, उनके इलाके में जो सूबाई सीट है जो पहले हमारी बड़ी लीड थी, तो उसको बाकायदा कम किया गया है और वहाँ भी धांधली की गई है। तो ये चीज़ें जो सामने आई हैं, इसका मतलब यह है कि हमने 8 फरवरी के इलेक्शन से कोई हमने सबक नहीं सीखा और कोई कोर्स करेक्शन नहीं है, वही जोर जबरदस्ती की गई है। आज फिर जहाँ तक टर्न आउट की बात है, उस पर तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, कभी भी ज़िमनी इलेक्शन में जनरल इलेक्शन जैसा टर्न आउट नहीं होता। और अगर टर्न आउट निस्बतन कम हो तो सिर्फ एक जमात को आप उससे लिंक नहीं कर सकते, वो सारी जमातों का टर्न आउट वहाँ पे कम होता है। जनरल इलेक्शन का एक और माहौल होता है और बाई इलेक्शन का एक और माहौल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस अवाम के हिसाब से हर जगह ठीक थी, लेकिन ये जो ज्यादतियाँ की गई हैं, खासकर जो ओवर स्टफिंग की गई है बैलेट बॉक्सेस में, रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी मजीद आएंगी। तो अली मोहम्मद खान साहब, जहां पर केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लीड कर रही है, वहां पर धांधली नहीं हुई आपको लगता है? देखें, हमने क्या धांधली करनी है, हमें जरूरत नहीं है धांधली की। जिसके पास अवाम हो वो क्यों धांधली करे। हम पे तो 2024 के इलेक्शन में जो भी एक इल्जाम अभी लगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मौलाना फजल रहमान साहब क्लेम कर रहे हैं, तो धांधली के वो खिलाफ है। लेकिन ये तो बताएं कि हमने किधर से धांधली करवाई है 2024 के इलेक्शन में। हमारा तो लीडर जेल में था और हम लोगों को तो उन्होंने हमारा तो जीना आराम था। मैं खुद अपने हल्के में सिर्फ 14 दिन कंपेन कर सका हूँ, बहुत से लोग तो कंपेन नहीं कर सके। पुलिस हमारे खिलाफ, इदारे हमारे खिलाफ, सादा लिबास वाले हमारे खिलाफ, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ, तो हमने किधर से धांधली की। तो बहरहाल अगर जिसके पास आवाम होती है, जिसके साथ आवाम होती है, उसको धांधली की जरूरत नहीं होती। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये तो फिर वही ट्रेंड रिपीट हो रहा है कि अगर अभी के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज देखे जाएं, पंजाब में नून लीग लीड कर रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में लीड कर रही है, वही 8 फरवरी वाले इल्जामात भी आप लोग दोहरा रहे हैं। तो आखिर ये हर इलेक्शन पर धांधली का जो रद्द-ए-अमल सामने आता है पीटीआई की जानिब से, इसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान आप लोगों ने सोचा है? कोई वे आउट निकालना होगा, कोई सिस्टम में बेहतरी के लिए कोई सोल्यूशन निकालना होगा? ऐसे तो हमेशा इलेक्शन होते रहेंगे, हमेशा जब आप लोग ऑपोजिशन में होंगे धांधली के इल्जामात लगाते रहेंगे? देखिए, जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है वो क्यों इसको क्रिस्टल क्लियर करना चाहेंगे? फिर तो आपके हाथ से मैनिपुलेटिंग आर्म निकल गया, आप फिर मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते। फिर तो मुल्क अवाम के फैसले पे चलेगा, जो जमहूर का फैसला होगा। तो जिसके भी जहन में फसाइयत होती है वो तो जमहूर के फैसले पे अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। जो स्टेटस को इस वक्त मराहत याफ्ता तबका है, जो अपनी सीटें हार के बैठे हुए, कोई वज़ीर आला बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। आप क्या समझते हैं ये जो 40-45 साल से हमारे आपका और हमारे बच्चों का मुल्क का खून निचोड़ रहे हैं और खजाना खाली करके डकार मारी है, ये लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि निज़ाम को ठीक करेंगे? इस तरह से निज़ाम ठीक नहीं होगा। इमरान खान साहब को बाहर आने दें, इंशाअल्लाह कौम
कौम इस निज़ाम को ठीक करेगी। इन लोगों से ये तवक्को करना जो इस निज़ाम के मराहत याफ्ता हैं, जो अब अपनी दूसरी और तीसरी नस्ल तैयार कर चुके हैं, ताकि खुद तो उन्होंने जो किया सो किया, अब अपनी अगली नस्ल के हवाले हमारे 25 करोड़ अवाम को करें, उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहरहाल पार्लियामेंट में हम इशूज को उठाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक अवाम इसके लिए इमरान खान साहब के साथ भरपूर सपोर्ट नहीं करेगी, और इलेक्शन में तो उन्होंने किया, वोट डाला, लेकिन इसके लिए अवाम को हर जगह, हर मैदान में, हर जगह पे इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ मजबूत खड़ा होना। अली मोहम्मद खान साहब, वरना ये जी लेकिन अब जो आप लोगों की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं धांधली के, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये हमेशा का वतीरा बन गया है पीटीआई का कि वो वायलेंस और अनारकी फैला रही है, तो इस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए, वायलेंस तो हमारे साथ ही हुआ है हमेशा, और खासकर पिछले इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ, हर जगह हमारा तो एक जमात का हमारा सर, आज उनका नून लीग का कारकुन जाँ बहक हो गया, इस पर उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, उस पर तो मैंने शुरू में आपको अर्ज किया कि मुझे नून लीग का कारकुन बाद में है, वो पहले पाकिस्तानी है, किसी का बेटा है, उस पर तो हम सबको अफसोस भी है, और मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में डिमांड किया कि जिसने भी किया उसको सख्त सख्त सजा दें। हमारी जमात के कारकुन थे और वो आजाद उम्मीदवार थे। ये 2024 के इलेक्शन में शहीद रेहान ज़ेब खान, वो शहीद कर दिए गए, मार दिए गए। तो हम तो खुद रिसीविंग एंड पे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन तो खूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो खूनी निज़ाम है, जो अवाम का खून चूस रहा है, तो उसमें तो सब कुछ खूनी ही है। क्योंकि आप ये देखिए, आप ये अपनी फील्ड के आदमी थे, क्या गुनाह किया था अरशद शरीफ ने? उनका जो खून बहा है उसका कोई हिसाब किताब है? साबिक वज़ीर आज़म पे गोलियों से फायरिंग की गई, इनके बदन को जख्मी किया गया, गोलियां उनके बदन में पेवस्त हुई इमरान खान के, उसका कोई उस केस का किसी ने कुछ सुना? बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई, उसका किसी ने सुना? जो उस दिन जरदारी साहब स्पीच कर रहे थे और बेनज़ीर साहिबा के हक में हमारी जमात के लोग नारे लगा रहे थे, तो जो डिमांड कर रहे थे कि बेनज़ीर साहिबा के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, क्या ये निज़ाम, इसमें इतनी शिकत है कि ये मजलूम के साथ खड़ा? अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, एक तो ये आपका मौक़िफ़, और अभी जो पीटीआई ने ट्विटर एक्स पर रद्द-ए-अमल दिया है, वो कह रहे हैं कि मीडिया को रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं और जाली रिजल्ट चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड वो सिचुएशन देख रहे हैं, और जैसे जैसे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज उन तक मौसूल हो रहे हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको भी आप किस तरह डिफेंड करेंगे कि बगैर सोचे समझे ये इल्ज़ाम लगा देना कि मीडिया को ये कहा जा रहा है, गलत नहीं है? देखिए, जो ग्राउंड पर रिपोर्ट्स होती है फॉर्म 45 की, जो पोलिंग स्टेशन से, वो तो अब ज़ाहिर सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आपके पास आ जाती है, तो कहीं से ये शिकायत आ रही है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कभी 8 बजे हैं, थोड़ा सा 2 घंटे बाद ये सारी चीज़ें मजीद क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी तक जो शिकायत आई है, तकरीबन हर हल्के में जहाँ जहाँ इनसे हो सक रहा है, वो 8 फरवरी को रिपीट कर रहे हैं, 8 फरवरी के मामले को रिपीट कर रहे हैं, जहाँ जोर जबरदस्ती हो सके, जहाँ लड़ाई मार कुटाई के जरिए, जहाँ ओवर स्टफिंग के जरिए, जहाँ जो इलेक्शन का हमला है, जिस तरह बाजाबड़ में किया गया, इलेक्शन के हमले को बाकायदा दुरुपयोग किया गया एक और हुकूमती लोगों की तरफ से, जिस पे बाकायदा। लेकिन हम ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर ये बात करते हैं कि जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, वो पूरी तहकीक और जिम्मेदारी के साथ हम ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। आपका एक और हम कमेंट लेना चाहेंगे, जो अब तक नताइज सामने आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, आप इसको तस्लीम करते हैं या मुस्तरद करते हैं? वन लाइनर। देखिए, अभी जो पंजाब में जो हुआ है, और वही 8 फरवरी के इलेक्शन को दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया और वहाँ रिजल्ट कोई और तैयार कर रहा है, हम बिल्कुल उसको रिजेक्ट। यानी आप पंजाब के नताइज मुस्तरद कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में किसी को शिकायत है तो वो सामने आए। हमें तो पंजाब में जो हमने देखा है कि बाकायदा बैलेट बॉक्सेस को भरा गया है, 100 बंदा 150 बंदा लाइन में खड़ा है और वो सारा बक्सा भरा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, आपने और मैंने तो वोट नहीं डाला, तो क्या जिन्नात ने आके वो बक्से भरे? जन्नात तो वोट नहीं डालते, कौन डाल रहा है ये? सही, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब, उनसे भी बात करेंगे। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को आप वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, वही ट्रेंड नज़र आ रहा है जो 8 फरवरी में था। नून लीग लीड कर रही है पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में, KPK में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लीड कर रही है। अब तक जो नताइज सामने आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, आप मुतमईन हैं?
जी बिल्कुल, हम नताइज से मुतमिन हैं और हमने हमेशा जो है वो नताइज को तस्लीम करते हुए या अगर एहतजाज भी अगर किया है तो हमने सिस्टम के अंदर रह के किया है। तो हम तो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जब आप सिस्टम में मौजूद हैं तो फिर सिस्टम के अंदर रह के जो है उसमें बेहतरी के लिए जो है वो काम करें। जबकि बानी पीटीआई जो है वो इस बात पे यकीन रखता है कि वो सिस्टम को जो है वो बाहर से बिल्डोज़ करे, और उसने ये कोशिश पहले भी 3 मरतबा की है। 8 फरवरी के बाद दोबारा उसका वही रवैया है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आज का जो इलेक्शन या वोटर ट्रेंड है ये बानी पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आज पीटीआई का वोटर जो है ज़िमनी इलेक्शन में एक होता है वोटर, एक होता है वोटर सपोर्टर। तो ज़िमनी इलेक्शन में क्योंकि ओवरऑल जो है वो टर्नआउट बहुत कम होता है तो पार्टीज़ के सिर्फ वोटर सपोर्टर निकलते हैं, यानी कारकुन जो है ना वो उनकी बड़ी तादाद जो है वो होती है। आम वोटर जो है वो कदरे कम इंटरेस्टेड होता है। तो आज पीटीआई का जो है वोटर सपोर्टर जो है वो नहीं निकला। लेकिन राणा साहब, अभी जो अली मोहम्मद खान साहब का अपने मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं, यही मैं सवाल भी पुट कर देता हूं ताकि आप इसका पूरा जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि फिर से वही रिपीट हो रहा है, सब कुछ वही धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का धांधला आज नई पैकिंग के साथ पेश किया जा रहा है। पीटीआई ने ट्वीट भी की है। तो ये तो फिर वही ट्रेंड हो रहा है कि जब जब इलेक्शन होंगे ऑपोजिशन जमातें हुकूमती जमातें ऑपोजिशन जमातों को धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। नहीं तो फिर अगर इन्होंने यही रोना था तो फिर ये रोक लेते। यानी मामला यह है कि ये 8 फरवरी का तो कह रहे हैं कि जी दूसरे दिन तीसरे दिन, बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा कि जी 6 दिन ठप्पे लगते रहे। तो आज तो अभी इलेक्शन जो है वो हर पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आ रहा है, वहाँ पे आपके नुमाइंदे भी खड़े हैं, वो वहाँ से रिज़ल्ट लेके दे रहे हैं। अब इन्होंने और बात कर दिया कि जी बक्से पहले भर लिए हैं। तो भाई अगर आपके वोटर सपोर्टर अगर वहाँ पे थे, आपका वोटर वहाँ पे आज पहुँचा है, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं पहुँचा। आज इनका वोटर सपोर्टर जो है, इनका कारकुन जो है वो इनके 8 फरवरी के बाद के हट धर्मी के रवैये से मायूस हुआ है। और फिर दूसरा, जिस किस्म के नमूने इन्होंने भेजे हैं असम्बलियों में, उनकी जब लोगों ने कारकर्दगी देखी है तो लोग हैरान परेशान हैं कि ये नमूने भेजे हैं इन्होंने पार्लियामेंट में, ये मुल्क के लिए या जमहूरियत के लिए कोई काम करेंगे। तो अगर इनके वोटर सपोर्टर होते पोलिंग स्टेशनों पे, तो अगर वहाँ पे बक्से भरे जा रहे थे तो आज 1 जगह 2 जगह पे 10 जगह पे वहाँ पे शोर होता, शिकायत होती, एहतजाज होता कि जनाब ये देखें जी बक्से भरे जा रहे हैं। 5:30 बजे तक तो ये कह रहे थे कि हम सरप्राइज़ देंगे, अब ये कह रहे हैं कि जी वो बक्से पहले जो है वो भर लिए गए हैं। देखें, मैं ये आज अली मोहम्मद खान साहब बड़े समझदार आदमी हैं, मेरी इनसे आज भी ये अपील है कि आप सिस्टम को बाहर से बिल्डोज करने की बजाय आए बैठें, बैठ के अगर सिस्टम में कोई ख़राबी है तो आए बैठें, बैठ के उनको दूर करें। हम आपके साथ उस दिन भी बैठने को तैयार थे जब आप हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमें जेलों में ठूंस रहे थे। उस दिन भी हम आपको कह रहे थे कि आए बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। आप उस दिन भी नहीं बैठे हमारे साथ। आज भी हम आपको कहते हैं कि आए बैठें, सिस्टम को सही करें। ये अभी आपका इब्तदाई रद्द-ए-अमल सामने आ गया जो पीटीआई के रहनुमा ने कहा है। मुस्लिम लीग नून पे वापस आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत की बात कर लेते हैं। गिरती हुई मकबूलियत की बात हो रही थी कुछ अर्सा पहले तक, लेकिन आज अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मकबूलियत वापस गेन कर ली है मुस्लिम लीग नून ने, या पिछले 1.5 माह में कारकर्दगी दिखाई है मुस्लिम लीग नून ने? आपका इस पर तजिया ले लेते हैं। देखें 1.5 माह की बात पे ऊपर तो मैं खैर इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल आज मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर है, जो कारकुन है, वो 8 फरवरी से भी थोड़ा दिल बर्दाश्ता था, थोड़ा उसमें जोश जज्बा या उसमें थोड़ा ये फ़िक्रमंदी थी कि मैं आज जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचूं, मैं अपना वोट जो है वो कास्ट करूं। और दूसरा ये है कि यकीनन मुस्लिम लीग नून ने अगर 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें स्प्लिट मैंडेट मिला है, हमें
सादा अक्सरियत जो हमारा फोकस था वो नहीं मिल सकी, तो उससे हमने अपने आप का कथारसिस किया है, कुछ चीज़ों को हमने बेहतर किया है, कुछ को मज़ीद बेहतर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में जो है वो अपने आप को दोबारा से रिवाइव करेगी इंशाअल्लाह। तो ये सार्केस्टिक होकर आपसे पूछ लेते हैं कि फॉर्म 45 वाली जीत है आज या फॉर्म 47 वाली, जिस तरह PTI वाले जिक्र करते रहते हैं? मेरे भाई फॉर्म 47 और 45 में फ़र्क जो है ना वो तो दूसरे दिन का मामला है। ये तो अभी फॉर्म 45 जो है वो हर पोलिंग स्टेशन से जारी हो रहा है, वो आपके जो रिपोर्टर खड़े हैं वो भी देख रहे हैं और ऊपर जाके जो है वो आप अनाउंस भी कर रहे हैं, आप भी अनाउंस कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो भी अनाउंस कर रहे होंगे। तो ये फॉर्म 45 और 47 का फ़र्क जो है ये तो खुद ही हमें PTI वाले बता रहे हैं कि जी 8 का रिज़ल्ट और था, 9 का रिज़ल्ट और हो गया। तो अब ये 2-2.5 घंटे में ही इन्होंने फॉर्म चेंज करने की बात शुरू कर दी है। अच्छा राना साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आज के भी, जिस तरह 8 फरवरी के तो नताइज वो आज भी नहीं मान रहे, पंजाब में पर्टिकुलरली आज के नताइज भी वो नहीं मानते, तो फिर मुस्लिम लीग नून का, पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, हमने तो इनको, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की है कि हमने तो हमेशा इनको कहा है कि आए, जब आप, या तो ये है ना कि फिर अगर इनको इतना ही था तो बाइकआउट कर देते, ना लड़ते इलेक्शन, हमें मेहनत करने की ज़हमत ना देते और ये हम बिला मुकाबला हो जाते। जब आप सिस्टम में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, छोड़ने को कोई चीज़ आप तैयार नहीं हैं, हर सहूलत भी आपको चाहिए, जेल में भी हो तो वहाँ पे भी आपको 5 स्टार का माहौल चाहिए, तो फिर भाई सिस्टम में अगर कोई ख़राबी है तो आएँ, बैठ के बात करें। मुल्क को जो है वो इस तरह का रवैया जो है वो इनको भी तबाह बर्बाद करेगा और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि बैठ के बात क्यों करें, क्योंकि हम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हमें मुश्किलात का सामना है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, अगर आप एक सीनियर सियासतदान हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर ये ट्रेंड रहा कि इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के नताइज आते हैं, एक जमात धांधली के इल्ज़ामात लगाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी, मुस्लिम लीग नून को भी एक वे आउट निकालना होगा, कोई सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाशमी साहब, मैं कह रहा हूँ, वे आउट कब निकलता है? वे आउट उस वक्त निकलता है कि जब आप बैठ के बात करते हैं। हमने 18 में जब हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारी हुकूमत ख़त्म की गई, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया, हमने उस वक्त भी इनसे कहा कि आएँ बैठें, वे आउट निकालें। इन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, हमने तो आपको जेलों में भेजना है। फिर इन्होंने भेजा हमें जेलों में। तो आज इस प्रोग्राम में मुज़ाकरात की दावत दे दें एक बार फिर PTI की क़यादत को। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा, हमने 17-18 में भी और 18 की असम्बली में भी पहले अजलास में ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा था कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। और हम आज भी इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि सिस्टम की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी जो है वो बैठ। लेकिन राना साहब वो कहते हैं हमारे बानी को पहले रिहा करो, फिर हम बात करेंगे, फिर मुज़ाकरात करेंगे, पहले हमारी शर्त मानो। तो चलें फिर बैठे ना, बैठ के बताएं ना कि जी बानी को जो है वो रिहा करें, को बानी के रिहाई का कोई तरीक़ाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। लेकिन ये इस बात के ऊपर आमादा तो हूँ, ये तो यानी राना साहब आप कह रहे हैं कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं तो बानी चेयरमैन PTI को रिहाई मिल सकती है, कहीं ना कहीं आप लोग भी इस पर काम करेंगे फिर? देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे ये बात पूरी कौम के सामने ये बात करनी चाहूँगा। देखें, ये बानी PTI जो है इसने 25 मई 2022 को, उसके बाद 26 नवंबर 2022 को, उसके बाद 9 मई 2023 को इसने सिस्टम को बिल्डोज करने के लिए हमला किया, जिसमें ये नाकाम रहा। अब भी ये नाकाम रहेगा, इसमें ये कामयाब नहीं हो सकता अगर सिस्टम में ख़राबी है, जो कि है। लेकिन राना साहब वही बात, ये आपकी बात की आदत बैठ के बात नहीं करेगी, उस वक्त तक ये मुल्क और ये सिस्टम जो है बेहतर नहीं हो सके। तो मुज़ाकरात के लिए लाने के लिए बानी चेयरमैन PTI की रिहाई मुमकिन नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
नहीं देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। सही। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है इतना बड़ा मसला का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना। सही। अच्छा, साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान की भी बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या स्टेटस है इस वक्त? मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी कुछ अर्सा पहले मुलाकातें भी हुई, उनको मनाने का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन आज भी उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। और इस पर आपका मुस्लिम लीग नून का क्या रिएक्शन है? क्या दोबारा मनाने के लिए, क्या उनको दोबारा टेबल पर लाने की कोशिश करेंगे मौलाना साहब को? जी बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जिस तरह से, क्योंकि कल जो उन्होंने खिताब किया है पशीन में, वो आपने यकीनन सुना होगा। वो तो कह रहे हैं कि कौमी असम्बली बेची गई। जी बिल्कुल मैंने सुना है, और मैं किसी बात के ऊपर उनको कन्फ्रंट करने को भी तैयार नहीं हूँ। और हमें उनका ऐसा ही एहतराम है जितना अपनी क़यादत का एहतराम है। वो मौलाना फजलुर रहमान हों, वो महमूद खान अचकज़ई हों, वो अख्तर ख़ान मैंगल हों, ये वो लोग हैं, ये उस वक्त हमारे साथ खड़े हुए जब हम मुश्किल में थे, जब हम जेलों में थे। इन लोगों ने उस वक्त हमारा साथ दिया। अब हम किसी सूरत भी इन लोगों से जो है वो इनको कन्फ्रंट करने को या इनसे लड़ाई करने को तैयार नहीं। हम इनके साथ बिल्कुल बैठ के बात करेंगे, उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई रास्ता निकलता है तो नवाज शरीफ खुद गए थे, मनाने गए थे, वो नहीं मना सके, तो फिर मौलाना साहब काफ़ी यानी गुस्से में। हमें एक बार गए थे ना मनाने के लिए, हमें 10 बार भी जाना पड़ेगा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम मनाएंगे। और बाकी जो दोस्त जिनका मैंने नाम लिया, हम सबको इंशाअल्लाह ताला। राना सनाउल्लाह साहब, आखिरी सवाल, इस वक्त किस जमात को मनाना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुज़ाकरात के लिए, मौलाना फजलुर रहमान या PTI? नहीं, ना PTI ना मौलाना फजलुर रहमान। ये जो बानी PTI है ना, इसका मसला जो है वो मैं पिछले 6 साल से नहीं बल्कि 2014 धरनों से 10 साल से देख रहा हूँ। और इसीलिए मैंने बारहा ये कहा है कि ये आदमी इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। उसका ये रवैया है, वो ना किसी के साथ बात करने को तैयार है, ना किसी के साथ बैठने को तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं JUIFA के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इंतहाई अहम दिन था ज़िमनी इलेक्शन का, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ते थे। आज इलेक्शन का बॉयकॉट क्यों किया आप लोगों ने? सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिल इत्तेफाक मुस्तरद किया। लिहाजा आज का जो बाई इलेक्शन था, इस सिलसिले में भी मौलाना साहब ने जैसे ही बाई इलेक्शन के शेड्यूल आया, उससे 1 हफ्ते बाद मौलाना साहब ने ऐलान किया कि हम बाई इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, बायकॉट करेंगे। क्योंकि बाई इलेक्शन किसकी सरपरस्ती में होगा? उन्हीं इदारों की सरपरस्ती में होगा, उसी इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में वो इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन होंगे जो आज हो रहे थे, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन किया। लिहाजा मैं तो उसी तबीब के पास नहीं जा सकता जिस तबीब की वजह से मैं बीमार हूँ, मैं चूर हूँ, मैं जख्मी हूँ। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने बाई इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान किया। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जितने भी इदारे तो अगर इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है हाफिज हमदुल्ला साहब, तो फिर मौलाना साहब को नून लीग पर किस चीज़ का गुस्सा है? कल पशीन के जलसे में वो तो मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे, जबकि ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब तो बार बार मुज़ाकरात और मनाने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब की। वजह क्या है इतने गुस्से की मौलाना साहब की? देखिए, मौलाना साहब ने नून वालों की जो वफ़द आई थी, मियां नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा आया था,
उससे पहले मुस्लिम लीग नून की वफद आई, पीपल्स पार्टी की वफद आई, PTI की वफद आई। मौलाना साहब ने एक ही बात की और किसी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया मौलाना साहब के साथ। मौलाना साहब ने कहा कि क्या धांधली नहीं हुई, क्या पीपल्स पार्टी और PMLN के पास यही मैंडेट था 2018 में, तो वो कहते थे कि धांधली हुई है। आज वही मैंडेट है, कहते हैं कि धांधली नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का मौकफ वही है जो 2018 में था। उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज शर्मिंदगी की, आज धांधली में वो शर्मिंदगी, वो बेहयाई हुई जो मेरे ख्याल में तारीख में इस किस्म की धांधली नहीं हुई है। तो अभी ऐसा क्या होगा कि मौलाना साहब मान जाएंगे? क्या नून लीग का वफ्द दोबारा आए, नवाज शरीफ साहब क्या खुद आएं और दोबारा से मनाने की कोशिश करें, तब मानेंगे मौलाना साहब, या मौलाना साहब कायम है अपनी बात पर? मेरे ख्याल में अभी बात बहुत दूर तक जा चुकी है, अब ये मराहल खत्म हो चुके हैं। मौलाना साहब को किस मकसद के लिए मनाएंगे? इख्तिदार के लिए? इख्तिदार के पुजारी तो हम नहीं है, इख्तिदार की भूखे तो हम नहीं है, न हमें इख्तिदार की हवस है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन नहीं है, आइन की बालादस्ती नहीं है। ये आज जो हुकूमत है ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। लेकिन हाफिज साहब, मौलाना साहब तो मुफाहिमत की सियासत की हमेशा बात करते रहे, तो क्या मुफाहिमत की सियासत को तर्क कर दिया है मौलाना साहब ने? हम इसको ऐसे कंक्लूड करें? देखिए, मुफाहमत का एक लिमिट होता है, मुफाहमत की एक हद होती है। तो जब हम मुफाहमत की बात करते हैं हमेशा, लेकिन आपने मेरी शराफत से, मेरी मुफाहमत से, मेरी शराफत की सियासत से जो फायदा उठाया वो आपने उठा लिया। आगे आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये जो कुछ हुआ 8 फरवरी 2024 को, उससे पहले जो कुछ कहा गया कि आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, हमने उनकी बातों पर एतमाद किया, लेकिन वो ड्रामा रचाया गया। आप आगे देखें, यानी आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम हैं जो उनका मौक़िफ़ 8 फरवरी को था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आम इंतखाबात वाला ही ट्रेंड अब तक नज़र आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, वही ट्रेंड नज़र आ रहा है पंजाब में नून लीग, खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सिंध में पीपल्स पार्टी अब तक आगे नज़र आ रही है। अब तक जो ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, उस पर ओवरऑल आपकी क्या राय है? देखिए, जो आज के ज़िमनी इलेक्शन के जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, उनको हम 8 फरवरी के रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक पूरे मुल्क में इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे सिर्फ थोड़े से कौमी असम्बली के हल्के हैं और कुछ सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं। तो इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है, उसमें जो ट्रेंड है वो वैसा ही ट्रेंड है जैसा कि आम तौर पे किसी भी बाई इलेक्शन में होता है। आप पिछली 20-25 साल के जो बाई इलेक्शन हैं उसके रिजल्ट उठा के देख लें, तो बाई इलेक्शन में सूबे में वही आमतौर पे जमात जीती है जिसकी के सूबे में हुकूमत होती है। तो अभी आप देख लें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो वहाँ पे उनके उम्मीदवार जो हैं उनको बरतरी हासिल है सिवाय बाजौड़ के। लेकिन वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो आगे है PTI के उम्मीदवार से, उसका ताल्लुक भी PTI से है। तो बाजौड़ में जो NA 8 है, वहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि PTI वर्सेस PTI है, और दोनों में से नंबर 1 या नंबर 2 में से जो भी जीतता है तो वो PTI ही का बंदा होगा। तो सिंध में पीपल्स पार्टी है और पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उन्हीं को बरतरी नजर आ रही है। लेकिन इसमें आप ये भी देखें ना कि एक चीज जो है वो मुश्तरक है कि 8 फरवरी को भी पंजाब में जो पुलिस का किरदार था वो हमें काफी कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा था, और आज का जो बाई इलेक्शन है इसमें भी पुलिस का किरदार हमें काफी कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। खास तौर पे जो गुजरात के कुछ पोलिंग स्टेशन में जो आपको नजर आ रहा है कि खुल्लम खुला जो बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लग रहे हैं, तो ये कुछ ही चीज नहीं है। लेकिन इससे फर्क किसी को कोई नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी सूबे की हुकूमत होती है वो आमतौर पे ऐसा ही करती है। तो इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल ट्रेंड की अक्कासी करता है। बस ये वैसा ही रिजल्ट है जैसा कि आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता है, जहां जिस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है वही जीत रहा है। लेकिन क्या मीर साहब इसको ये भी कहा जा सकता है कि आज के जो ज़िमनी इलेक्शन थे वो 8 फरवरी इंतखाबात की साख का इम्तिहान थे?
नहीं, देखें, जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा तरीन, सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। लेकिन आज का जो इलेक्शन है इसमें अब धांधली का इल्ज़ाम तो सारे लगा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं जी कि KPK में धांधली हो रही है, और PTI कह रही है जी कि पंजाब में धांधली हो रही है। इसी तरह GDA और बाकी छोटी जमातें कह रही हैं सिंध में धांधली हो रही है। लेकिन ये जो आज का जो बाई इलेक्शन है इसमें सबको पता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो अब अगर NA8 बाजौड़ में PTI जो है वो सही बंदे को टिकट दे देती तो ये सीट भी उनकी हो जाती, लेकिन उन्होंने सही सीट नहीं दिया। तो वहां पे जो वर्कर और पुराने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने लोग हैं, पुराने ऑफिस बेरर्स हैं, वो सारे इकट्ठे होकर अपनी पार्टी के जो अनाउंस्ड उम्मीदवार हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं और मुबारक ज़ेब साहब जो है उनकी हमायत कर रहे हैं। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो बाजौड़ में PTI के बहुत पुराने वर्कर हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके बड़े ट्रस्टेड आदमी हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और जब कबायली इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बड़ी उसकी इमरान खान साहब के साथ मिलकर मुखालफत की थी। तो डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब जो है वो पूरे ट्राइबल एरिया में PTI की पहचान है, वो मुबारक ज़ेब साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो गुल जफर साहब हैं उनको टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि गलत टिकट दिया वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने, और इसलिए जो वर्कर्स हैं वो खड़े हो गए हैं एक इंडिपेंडेंट के साथ, और वो भी PTI का ही है। तो लेकिन अगर यहाँ पे टिकट सही मिलती तो यहाँ पे भी उनको बढ़तरी हासिल हो जाती तहरीक इंसाफ को। तो लेकिन अब अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ANP और JUI कहे जी कि KPK में धांधली हो गई है, तो जाहिर बात है वहाँ पे PTI की हुकूमत है, और यही इल्ज़ाम जो है वो PTI जो है वो पंजाब में लगा रही है। तो इसलिए हम 8 फरवरी के इलेक्शन और इस इलेक्शन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। सही, PTI के धांधली के इल्जामात पर भी आपका मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई मकबूलियत की माजी में बड़ी बात हुई है। आज के रिजल्ट्स को देखते हुए आप कहां पर रेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को इस वक्त? देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूं कि पंजाब पुलिस जो है उसके हवाले से बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की जो वीडियो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उस पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिन रिजल्ट्स को अनाउंस करेगा तो लोग तो उसको नहीं मानेंगे ना। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर इतनी मकबूल है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस बाई इलेक्शन में किसी जलसे से खिताब क्यों नहीं किया, और पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब और बड़े बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो बिल्कुल भी बाई इलेक्शन में कैंपेन में आपको नजर ही नहीं आए। क्या वजह है इसकी? तो इसकी वजह यही है कि वो मेरा ख्याल है कि इतने प्रॉब्लम थे, इतने उलझे हुए थे कि वो जलसे ही नहीं कर सके। तो इसके बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो ज़ाहिरी बात है वो उसको उनके मुखालफिन तो यही कहेंगे ना कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिली भगत करके जीते हैं। और इसी तरह का इल्ज़ाम नून जो है वो PTI पे KPK में लगा रही है। तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है उससे आप किसी जमात की मकबूलियत का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि बाई इलेक्शन में जो सूबे की हुकूमत होती है, हुक्मरान जमात होती है, वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए जितना इस्तेमाल कर सकती है वो करती है, और ये काम आप देख रहे हैं तीनों सूबों में हो रहा है। और बलूचिस्तान में भी काफी हद तक हो रहा है। वहां पे भी इतलात यही है कि वहां पे भी जो सूबाई हुकूमत है वो हुक्मरान इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं उनके उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। से और मीर साहब, जो आज सिचुएशन सामने आई है और रद्द-ए-अमल जो PTI का सामने आया है, ये हर दफ़ा की कहानी बनती जा रही है। आपके ख्याल में हर इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ामात कहीं ना कहीं से लगते हैं, तो इसका वे आउट तो कहीं ना कहीं निकालना होगा, कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। आप इस पर क्या तज़किया देंगे, क्या होना चाहिए सोल्यूशन फिर? इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो असगर खान केस में फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस और 2 जजों ने लिखा था, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे उसमें ये कहा गया था कि जो हमारे जो रियासती इदारे हैं, ख़ासतौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको इलेक्शन और सियासत के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
और अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। बाद में इसी असगर खान केस के फैसले को बुनियाद बनाकर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखा और उसमें असगर खान केस का हवाला दिया और वो अपने ही फैसले पे वो भी अमल दरामद नहीं करवा सके। तो देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार जो है वो अपने फैसलों में कह चुकी है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी सियासत में मुदाखलत रोकी जाए, तो वो नहीं रोक रही। तो ये जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो ये तो होता रहेगा। अच्छा मीर साहब, आखिरी सवाल, मौलाना फजलुर रहमान कल जो पशीन में जलसा हुआ उसमें उन्होंने धुआंधार खिताब किया हुकूमत के खिलाफ, आज इलेक्शन का बॉयकॉट किया, क्या देख रहे हैं, आपका क्या तज़िया है? आने वाले दिनों में मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुस्लिम लीग नून मनाने में कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पे नवाज शरीफ साहब से उनके कुछ ज़ाती शिकवे शिकायतें हैं। गो के नवाज शरीफ साहब ने खुद जाके उनसे मुलाकात की है और उनके शिकवे दूर करने की कोशिश की है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि 8 फरवरी से पहले जिस शहाना तमकनत के साथ मुस्लिम लीग नून जो है उसने हमारे साथ जो रवैया रखा, उसके बाद अब मेरे पास मौका है तो मैं भी अब इसको सबक। ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।